पता नहीं बब्बू। इतनी देर क्यों लग रही है चाहत को? और मैं यहाँ दरगाह तो आ गया हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अंदर कैसे जाऊं। नहीं, आज तक मैंने किसी दरगाह में कदम नहीं रखा है। भाई एक बार तो जाके देखो। ठीक है। अरे पुलिस ने ये क्या पोस्टर लगाया है? अरे भाइयों, ये देखो, ये देखो, ये क्या लिखा है? देवप्रयाग में आतंकी हमले की आशंका। चाहत, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। यास्मीन बेटा यहाँ। सॉरी। ये हर लड़की में मुझे चाहत क्यों नजर आ रही है? बाहर उसके इंतजार में पागल होने से अच्छा है कि अंदर ही चला जाऊं। हो सकता है चाहत को मेरी जरूरत हो और बेग की तबीयत ना खराब हो गई हो। या अल्लाह, गोलियां चल रही हैं बाहर। चाहत! बाबा, इन दहशतगर्दों को मैं मासूमों की जान नहीं लेने दूंगी।
चाँद, तुम्हें कहाँ गोली लगी? चाँद, नील, नील सब ठीक है नील। उस गोली छूकर निकल गई। चाँद, झूठ बोल रही हो ना मुझसे? हाँ, छुपा रही हो ना? तुम क्या पागल हो गया? ऐसे खतरनाक आदमी के पीछे भाग कर गई तुम? पागल हो तुम? नील कैसे देख सकती? मजहब की आड़ में गलत काम होते हुए नहीं देख सकती मैं। और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता चाँद। चाहत, डॉक्टर बेग, पापा, नील, प्लीज पापा को महफूज जगह ले मैं जाइए। लेकर जाऊंगा चाहत, लेकिन तुम सीधा घर जाओगी और अपने जख्म पर दवाई लगवाओगी। जाओ चाहत, लिसन टू मी। आज घर में गंगा माँ की पूजा है, ज्यादा देर घर से गायब रही तो व्यासी पूछने लगेंगे। लेकिन चाहत, नील पापा, चाहत, पापा, भरोसा है ना मुझ पर? प्लीज प्लीज। बाबा, कुछ नहीं होगा बाबा। चाँद, चाँद जाओ। आइए 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 आइए। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अरे क्या हुआ मालती बहन, आप परेशान लग रही हैं। क्या बताऊं बहन, आजकल राजू के पापा से रोज चिकचिक होती है। अब आप तो जानती हैं, शादी के इतने सालों बाद रिश्ते निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। बस इतनी छोटी सी बात, बच्चे हैं ना, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बच्चे? वो कैसे? आपको ना बस एक काम करना है, 14 दिसंबर से रात 10 बजे पूरे परिवार के साथ देखिए क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, सिर्फ जी टीवी पर। तब पता चलेगा कि बच्चे बिखरते रिश्तों को बांधने की डोर हैं। ये बच्चे हैं, कहाँ कमजोर हैं। अगर ये शो देखने से हमारी कट्टी बट्टी में बदलती है तो ये शो मैं जरूर देखूंगी। पर बहन, हमारे शहर में तो आतंकियों का खतरा है, ऐसे में व्यास जी गंगा पूजा के लिए कैसे मान गए? काफी वर्षों से हमारे यहाँ गंगा पूजन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष आतंकवाद की वजह से ये पूजा घर पर रखी है। आशा करते हैं देवी माँ हमारी पूजा से प्रसन्न होके इस विपदा को हरेंगी। पूजा के लिए सारी महिलाएं आ गई हैं, तो आरती शुरू करें? हाँ, लेकिन नीलकंठ की बुआरी कहाँ है? उसके बिना आरती कैसे शुरू कर सकते हैं? अम्मी, पता नहीं क्यों इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। नीलकंठ की बुआरी। आई बाबा। ये खून कैसा? जी, इनको तो गोली लगी है। बुबू, लगता है खून बहुत बह गया है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा बुबू। नहीं 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 नहीं, नहीं। डॉक्टर को बुलाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा और ये पकड़े जाएंगे। जी, इसमें तो चाबी को बुलाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। नहीं 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 नहीं, चाँद को नहीं बता सकते। चाँद को पता चला कि उसके बाबा को गोली लगी है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं ज़ीनत। अल्लाह, तेरे दरबार में आ रहा हूँ। डॉक्टर बेग, डॉक्टर बेग, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। मैं जानता हूँ कि चाहत की जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। अगर आपको कुछ हुआ ना तो चाहत टूट जाएगी। बब्बू, बब्बू, ये गोली मुझे निकालनी पड़ेगी। आज घर पे गंगे माँ की आरती हो रही है और यहाँ पर डॉक्टर बेग की जान खतरे में है। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो माँ कि इन्हें मैं खतरे से बाहर निकाल पाऊँ। प्लीज प्लीज। जय मां गंगे।
हर वर्ष गंगा आरती के बाद सरस्वती का नृत्य होता था, उसकी बहुत याद आएगी। अपनी सरस्वती की याद को जिंदा भी तो हमें ही रखना है ना। इस वर्ष अगर सरस्वती की जगह उसकी परछाई नृत्य करे तो क्यों बेटा चाहत, करोगी ना नृत्य? मैं कैसे? मुझे अच्छा लगेगा नीलकंठ की पारी। ऐसा लगेगा जैसे इस वर्ष भी गंगा पूजन सरस्वती के बिना नहीं हुआ। जी बाबा। गोदावरी बहन, वॉशरूम जाना था। वॉशरूम का रास्ता कहाँ है? ये सीढ़ी से सीधा ऊपर चले जाइए, नीलकंठ का पहले ही कमरा है। चाहत भी यही है तो कमरे में कोई नहीं मिलेगा, जाइए। आ गया है। कुछ नहीं होगा आपको, आपको चाहत के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। नीलकंठ, मैंने तुम्हारी बहन सरस्वती को नहीं मारा। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता नीलकंठ। मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। डॉक्टर बेग, फिर तो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी, वो आतंकवादी महिला है हमारे घर में कि वो बुरखे के नीचे नीली साड़ी पहने हुई है। नीली साड़ी में तो बस यहाँ चाहत है। ये लड़की जो आपके घर की बहू है, असल में मुसलमान है। पर मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाहती मुसलमान लड़की है जो हमारे यहाँ हिंदू बनकर रह रही है। अरे मालती, नीलकंठ की बुआरी अकेले नाचेगी क्या? हम भी तो चलेंगे ना, चलो। मामी,
अरे आप बिना कहाँ की बात कहाँ लेके जाती हो? वो देखो, यहाँ पर सब लोग नीली साड़ी में हैं। मेरे पास एक तरीका है। जब मैं वहां से भागा था तो मैंने उस औरत पर गोली चलाई थी और वो गोली उसके बाएं बाजू से निकलकर चली गई थी। इसका मतलब उसके बाएं बाजू पर घाव जरूर होगा। अभी पता लगाती हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस आदमी ने आपकी जान लेने की कोशिश की। इसी आदमी से सरस्वती दीदी का बदला लेना है आपको। आप इसी आदमी को बचा रहे। क्यों भैजी? क्यों? क्योंकि चाहत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, क्योंकि मैं चाहत से प्यार करता हूं। यही तो सुनना चाहता था मैं बहची, और मैं चाहता हूं आप अपनी दिल की बात फौरन झाबी को बता दें। कैसे बता दूं भोपू? और क्या हासिल हो जाएगा उससे? हम कभी एक तो नहीं हो पाएंगे ना। भोपू मुसलमान है वो लड़की। भोपू व्यास जी तो बीमारी की हालत में एक मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज तक नहीं करवाते हैं, तो वो एक मुस्लिम लड़की को अपने बेटे के प्यार के रूप में स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे भोपू। मेरी नजर में आपके प्यार की बहुत कीमत है, और इसीलिए मैं चाहता हूं आप झाबी को अपनी दिल की बात फौरन बता दे। लेकिन अभी नहीं भोपू। इससे पहले मैं चाहत के सामने अपने प्यार का इजहार करूं, कोई और है जिसे इस प्यार के बारे में जानने का हक है। कौन भैजी? मीरा अवस्थी। मीरा? वो आपकी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड? वो बेचारी तो आस लगाए बैठी है। भोपू, उसको तो ये लगता है कि मैं भक्स की मौत का बदला लेने के लिए बेग की बेटी के साथ शादी का झूठा नाटक कर रहा हूं। लेकिन अब वक्त आ गया है मीरा को सच बताने का कि मुझे उस मुसलमान लड़की के साथ सच्चा प्यार हो गया है। आई एम सॉरी मीरा। शायद जिसे हम प्यार समझ रहे थे वो हमेशा वाला प्यार नहीं है मीरा। पता नहीं कब अनजाने में उसी लड़की से प्यार हो गया जिसे एक बंदी बनाकर लाया था। मुझे उस मुसलमान लड़की से बेग की बेटी से प्यार हो गया है, और ये प्यार हमेशा वाला प्यार है। आई एम रियली सॉरी। एक मुसलमान महिला हमारे घर में? हे भोलेनाथ। आखिरकार मीरा अवस्थी के नाम से नीलकंठ से बात करना काम आया। देखूं तो जरा क्या उत्तर भेजा है उसने।